बानी पीटीआई का आंख के इलाज के लिए पिम्स हॉस्पिटल में मुआयना। मुतासरा आंख की बिनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल के तहत इंजेक्शन ऑपरेशन थिएटर में लगाया गया। प्रोसीजर के लिए बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। एको और ईसीजी की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई। पिम्स और शिफा आई हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में प्रोसीजर किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का कहना है कि प्रोसीजर डे केयर के तौर पर अंजाम दिया गया। इंजेक्शन के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। बानी को जरूरी हिदायत और दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई फॉलोअप हिदायत के साथ वापस अडयाला जेल मुंतकिल। बानी पीटीआई के तिबी मुआयने के बाद इतला दी गई। बैरिस्टर गोहर का कहना है कि बानी पीटीआई की आंख का फॉलोअप प्रोसीजर किया गया। बानी को अडयाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पार्टी का मुतालबा भी वही है जो बानी की फैमिली का है। हमारा मुतालबा है कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। दूसरा मुतालबा है कि बानी का मुआयना जाती मुआलजीन की मौजूदगी में किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का कतर का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। दोहा के किंग हमद हवाई अड्डे पर कतरी वज़ीर ममलिकत और दीगर हुकाम ने शानदार इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। मुआशी ताउन तवानाई के शोबे में शराकत दारी, अवामी रवाबित के फ़रोग पर गुफ्तगू होगी। दोनों फ़रीक तिजारत सरमायाकारी के शोबों में इश्तराक को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म लंदन में 3 रोज़ा क़याम के बाद कतर पहुंचे। शहबाज शरीफ 2 मार्च से रूस का सरकारी दौरा करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में ग्रीन शर्ट्स का दूसरा इम्तिहान। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आज कैंडी में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच शाम 6:30 बजे पालिकेले स्टेडियम में होगा। अगर मगर से बचना है तो इंग्लैंड को हराना होगा। इंग्लैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए रसाई आसान होगी। कौमी टीम का खामियों को दूर करने के लिए प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। पाकिस्तान का पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश की नजर हो गया था। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन से शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे की टीम रिकॉर्ड 255 रन के ताकुब में 147 रन पर ढेर हो गई। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 254 रन बनाए। वेस्टइंडीज बल्लेबाजों का लाठीचार्ज इवेंट का बड़ा स्कोर कर दिया। वेस्टइंडीज की भारी मार्जिन से फतेह भारत के लिए मुश्किलात पैदा हो गई। सऊदी अरब समेत 19 ममालिक की मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे के फैसले की मजम्मत। अरब लीग स्टेट्स के सेक्रेटरी और OIC की भी मजम्मत। ये तब्दीलियां बहुत वसी नौयत की हैं। फ़लस्तीनी ज़मीन को नाम निहाद इसराइल की ज़मीन करार दिया जा रहा है। इसराइल की गैर कानूनी आबादकारी तेज़ की जा रही है। इसराइली इंतजामिया को मजीद मजबूत किया जा रहा है। मुश्तरका एलामिया सऊदी अरब, ब्राज़ील, फ्रांस, डेनमार्क, फिनलैंड और दीगर ने जारी किया। एलामिया में आइसलैंड, इंडोनेशिया, आयरलैंड, मिस्र, उर्दन, लग्जमबर्ग, नॉर्वे भी शामिल। फ़लस्तीन, पुर्तगाल, कतर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और तुर्की ने भी एलामिया पर दस्तखत किए। ईरान ने डील ना की तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सदर की एक बार फिर ईरान को धमकी। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा, जनरल डैनियल से मंसूब ईरान पर हमला ना करने की खबरें जाली हैं। ईरान से मुमकिन जंग से मुतल्लिक गलत खबरें फैलाई गईं। ईरानी अवाम अजीम है, उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ जुमेरात को ईरानी वफ्द से मुलाकात करेंगे। अब जंग हुई तो पूरा खित्ता लपेट में आएगा। ईरान का अमेरिका को इंतबाह। जंग के असरात सिर्फ दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे। ईरानी नायब वज़ीर खारिजा काजिम गरीब आबादी की अमेरिका और इसराइल पर नाम लिए बगैर तनकीद। कहा, ईरान के दुश्मन ने 12 रोज़ा जंग में शिकस्त खाई। इस बार अफरा तफरी और बदअमनी के जरिए एक और फौजी ऑपरेशन की राह हमवार करने की कोशिश की। दुश्मन जंग शुरू करने के काबिल हो सकते हैं, लेकिन वो इसे ख़त्म नहीं कर सकेंगे।
ईरान पर हमले के मुमकिन खतरात। अमरीकी अस्करी क़यादत ने सदर ट्रंप को खबरदार कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन की सदर और आला हुकाम को ब्रीफिंग। ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई के संगीन खतरात से आगाह किया। जनरल केन ने ट्रंप को बताया कि ईरान पर हमला अमरीका को एक तवील और पेचीदा जंग में उलझा सकता है। इत्तेहादियों की हिमायत की कमी की सूरत में असलहे की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। ईरान से कशीदगी में इजाफा। अमरीका ने कतर, शाम और बहरीन से अपने हजारों फौजी निकाल लिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कतर के अल उदैद एयरबेस और बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट से मुंसलिक तनसीबात से एहलकारों की मुंतकिली की गई। शाम में भी अमरीकी फौजी अड्डे से अमरीकी फौजियों के इनखला का अमल जारी। फौजी साजो सामान भी मुंतकिल किया जाने लगा। कतर की अल उदैद एयरबेस मशरिक वस्ता में अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। अल उदैद एयरबेस पर तकरीबन 10,000 एहलकार तैनात हैं। भारत ने ईरान में मौजूद अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी। कहा, भारतीय तलबा, ज़ायरीन, कारोबारी अफराद और सयाह ईरान छोड़ दें। दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त, अब सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब देंगे। एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। हुकूमत का अफगानिस्तान को पैगाम। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, तरलाई, बन्नू और बाजोड़ हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान को बारहा सरहद पार दरअंदाजी के सबूत दिए, मगर अफगान हुकूमत ने कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें और तरबियत गाहें हैं। अफगानिस्तान ने तालिबान को दूसरी तरफ धकेलने के लिए पाकिस्तान से 10 अरब रुपए मांगे। रकम देने को तैयार है, लेकिन गारंटी दें पाकिस्तान में मुदाखलत नहीं होगी। अफगानिस्तान के 3 सूबों में हालिया कार्रवाइयां इंटेलिजेंस बेस्ड थीं। 100 दहशतगर्द हलाक किए गए। दहशतगर्दी सिर्फ कबायली इलाकों तक महदूद नहीं, इसका दायराकार पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल और मरी के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च एंड कॉमिंग ऑपरेशन। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर G9, पिशावर मोड़, पीर औरंगजेब टाउन समेत मुतअद्दिद इलाकों में कार्रवाइयाँ। 317 घरों, 93 दुकानों, 27 होटल्स और गेस्ट हाउसेस, 59 गाड़ियों और 39 मोटरसाइकिल्स की चेकिंग। 4 गैर कानूनी अफगान शहरी और 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई, मुतअद्दिद गिरफ्तार। मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी असलहा और मुनशियात भी बरामद। जेहलम से 2 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार। पनाह देने पर एक शख्स भी पकड़ा गया। इन कार्रवाइयों में रेंजर्स, एलीट फोर्स, CTD, डॉल्फिन स्क्वाड और इंटेलिजेंस इदारों ने हिस्सा लिया। कोहाट में लेडी डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ आज भी एहतजाज। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज और तलबा शरीक। कोहाट, हंगू, DI खान, बन्नू, लकी मरबट, टांग के हॉस्पिटल्स में हड़ताल। इमरजेंसी के सिवा तमाम सर्विसेज बंद। डॉक्टर महविश को घर जाते हुए कत्ल किया गया था। पोस्टमार्टम के मुताबिक डॉक्टर महविश को 8 गोलियां लगीं। पुलिस की लेडी डॉक्टर की फैमिली से मुलाकात। मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। वाक़े के शवाहिद इकट्ठे कर लिए। CCTV फुटेज भी मिल गई। पुलिस अब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार न कर सकी। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। खुर्रम शकूर को एडिशनल IG ट्रेनिंग सेंट्रल पुलिस ऑफिस तैनात कर दिया गया। उस्मान अकरम गोंदल को RPO मुल्तान लगा दिया गया। RPO मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल कमांडेंट चूंग तैनात। महबूब असलम को DIG एलीट लाहौर। आयशा भट्ट को SP हेडक्वार्टर एलीट पुलिस तैनात किया गया। फैसल अली राजा को DIG पेट्रोलिंग पुलिस लाहौर लगा दिया गया। दोस्त मोहम्मद DPO सियालकोट। सज्जाद हुसैन खोखर DPO झंग तैनात। अरसलान जाहिद को DPO ननकाना साहब। SP स्पेशल ब्रांच मोहम्मद आबिद को DPO खानेवाल लगा दिया गया। एडिशनल SP ऑपरेशंस कैंट इखलाकुल्ला तारड़ DPO टोबा टेक्सिंग तैनात। AIG एडमिन डॉक्टर असद एजाज मल्ही DPO ओकाड़ा तैनात किया गया। SP ऑपरेशन CTT मोहम्मद बकार अजीम DPO मियांवाली तैनात। अमरीका की मुतअद्दिद रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान। हंगामी हालत नाफिज। 7 करोड़ अफराद के लिए शदीद मौसम का अलर्ट जारी। बाज़ इलाकों में 22 इंच से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया,
कनेक्टिकट, मैसेच्यूसेट्स समेत 11 रियासतों में वार्निंग। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में सफरी पाबंदी, शहरी घरों में महसूर, हजारों परवाजें मंसूख। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस महदूद, ट्रेन और बसें भी मुतासिर। कई शहरों में सरकारी दफातर और स्कूल बंद। 5 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम। माहिरीन मौसमियात की मज़ीद शदीद बर्फबारी की पेशगोई। मेयर न्यूयॉर्क की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत।